तिहाड़ जेल में बीते दिनों गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई थी। टिल्लू ताजपुरिया पर रोहिणी कोर्ट में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या करवाने का आरोप था। इसी हत्या का बदला लेने के लिए गोगी गैंग के 4 गुर्गों ने तिहाड़ जेल के अंदर टिल्लू ताजपुरिया की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। ये पहला वाकया नहीं है जब अति सुरक्षित मानी जाने वाली तिहाड़ जेल में किसी कैदी की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई हो, बल्कि कई ऐसे केस हो चुके हैं जिनसे जेल प्रशासन पर तो बट्टा लगा ही, बल्कि देश की सबसे सुरक्षित जेल का टैग भी हटता दिखाई दिया। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान और आप देख रहे हैं खास पेशकश राजकाज में आज बात करेंगे तमाशाए तिहाड़ की। दिल्ली की अति सुरक्षित कही जाने वाली तिहाड़ जेल के अंदर गैंगवार और कैदियों के मर्डर की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन जिस तरह टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की गई उसने जेल की सुरक्षा के दावों की पोल खोल दी। हालांकि अब से पहले ऐसी घटनाएं फिल्मों में ही देखने को मिलती थी, लेकिन अब अति सुरक्षित तिहाड़ जेल में इस तरह के हत्याकांड को अंजाम दिया जाने लगा है। तिहाड़ जेल के अंदर खूंखार कैदियों वाले हाई रिस्क सेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया को 4 कैदियों ने एकदम फिल्मी स्टाइल में तेज धार नुकीले हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद एक बार फिर तिहाड़ जेल की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए थे। टिल्लू ताजपुरिया पर हमला करने वाले कैदियों में दीपक उर्फ तीतर, योगेश टुंडा, राजेश, रियाज खान थे। इनके अलावा 2 और लोगों की भूमिका भी संदिग्ध सामने आ रही है। ये सभी कुख्यात गैंगस्टर गोगी गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। ये सभी हाई रिस्क वार्ड में जेल नंबर 8 में बंद है। अब आपको बताते हैं कैसा है तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल न सिर्फ भारत की सबसे बड़ी जेल है, बल्कि इसकी गिनती दुनिया की सबसे बड़ी जेलों में की जाती है। तिहाड़ को साउथ एशिया की सबसे बड़ी जेल माना जाता है और ये कई हिस्सों में बटी हुई है। इसमें 9 सेंट्रल जेल भी शामिल हैं। हर जेल में अलग अलग कैदी रहते हैं और कैदियों का बंटवारा उनके नाम, लिंग, क्राइम और सजा के आधार पर किया गया है। तिहाड़ करीब 400 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और इससे पेपर मेकिंग, टेलरिंग, पोल्ट्री, शू मेकिंग और बेकिंग जैसे बिजनेस भी चल रहे हैं। इसमें रहने वाले कैदियों की बात करें तो भारत की कई बड़ी हस्तियां तिहाड़ जेल जा चुकी हैं। दिल्ली में 3 अहम कारागार हैं, जिनमें तिहाड़, रोहिणी और मंडोली शामिल हैं। तिहाड़ में 9 सेंट्रल जेल आते हैं, बाकी सेंट्रल जेल रोहिणी और मंडोली में शामिल हैं। अब आपको बताएंगे कि तिहाड़ में कैसे तय होता है कि कौन सा कैदी कहाँ रहेगा। जेल नंबर 1 में उन कैदियों को रखा जाता है जिनका नाम S और Y अल्फ़ाबेट से शुरू होता है। जेल नंबर 2 में 10 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा वाले कैदियों को रखा जाता है। जेल नंबर 3 में उन कैदियों को रखा जाता है जिनका नाम B, V, C, D, E, F और G से शुरू होता है। जेल नंबर 4 में उन कैदियों को रखा जाता है जिनका नाम A और R से शुरू होता है। इसके साथ ही अलग अलग अल्फ़ाबेट के हिसाब से कैदियों को बांटा जाता है। जेल नंबर 5 में 10 साल से कम सज़ा वाले कैदी रखे जाते हैं। जेल नंबर 7 में महिलाओं को रखा जाता है। ऐसे ही हर जेल के हिसाब से कैदियों को बांटा गया है। 16 सेंट्रल जेल की एक कैपेसिटी तय है, लेकिन अधिकतर जेल में कैपेसिटी से ज़्यादा कैदी हैं। अगर साल 2019 के आंकड़े को देखा जाए तो कई जेलों में कैपेसिटी से 4 गुना तक कैदी रह रहे हैं। 2019 में पूरे जेल की कैपेसिटी 10,026 थी, लेकिन उस वक्त जेल में 17,534 कैदी थे। आपको बता दें कि यहाँ अंडर ट्रायल वाले कैदियों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि तिहाड़ में कैदियों के लिए क्या सुविधाएं हैं। कैदियों की हेल्थ का ध्यान रखने के लिए करीब 100 डॉक्टर्स की टीम मौजूद रहती है, जिसमें स्पेशलिस्ट, सीनियर रेजिडेंट शामिल हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में 71 नर्सिंग स्टाफ भी हैं। साथ ही जेल के लिए 120 बेड का एक अस्पताल अलग से है और आपातकालीन स्थिति के लिए खास व्यवस्था है। इसके अलावा कैदियों से मुलाकात के लिए भी व्यवस्था है, जिसमें जेल के हिसाब से समय तय है जिस समय में कैदी से जुड़े लोग उनसे मुलाकात कर सकते हैं। तिहाड़ जेल में दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सहित कई राज्यों के खूंखार कैदियों को रखा जाता है, लेकिन समय के साथ ये जेल अपने आप में अपराध का सबसे बड़ा अड्डा बनता जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि तिहाड़ जेल के इतिहास की ऐसी घटनाएं जिसके कारण सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगते आए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का VIP ट्रीटमेंट का वीडियो सामने आने के बाद पूरा जेल प्रशासन एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया था। सत्येंद्र जैन के 1 हफ्ते के दौरान 2 वीडियो सामने आए थे। पहले वीडियो में एक दुष्कर्म का आरोपित व्यक्ति उनके पैरों की मालिश कर रहा है, वहीं एक अन्य वीडियो में उन्हें कई तरह के पकवान परोसे जा रहे हैं। हालांकि ये ऐसा पहला मामला नहीं है कि जब तिहाड़ जेल से इस तरह की लापरवाही सामने आई हो। सबसे पहले आपको बताएंगे कि बर्थडे केक खिलाकर फरार होने वाले बिकनी किलर चार्ल्स शोभराज के बारे में।
जब जब तिहाड़ जेल की व्यवस्था में चूक की चर्चा होती है तो चार्ल्स शोभराज का जिक्र जरूर होता है। बिकनी किलर के नाम से मशहूर चार्ल्स शोभराज ने साल 1972 से 76 के बीच 24 लोगों की हत्या की थी, जिसमें ज़्यादातर विदेशी महिलाएं शामिल थीं। तिहाड़ जेल में उसे 5 स्टार होटल की तरह ट्रीटमेंट दिया जाता था। 1986 में चार्ल्स अपने साथियों के साथ तिहाड़ जेल से भाग गया, जिसकी कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट की जैसी है। चार्ल्स शोभराज के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान में कोई भी जेल इतनी मजबूत नहीं बनी जो उसे कैद करके रख सके। 16 मार्च 1986 को चार्ल्स शोभराज ने जेल में अपना जन्मदिन मनाया और केक में नशा मिलाकर सभी जेल कर्मियों को खिला दिया था और तिहाड़ के मजबूत तालों को तोड़कर अपने साथियों के साथ फरार हो गया था। तिहाड़ जेल के इतिहास में इस तरह की लापरवाही का यह पहला मामला था। अब बात करते हैं कि तिहाड़ में कैदियों के लिए क्या क्या सुविधाएं मुहैया हैं। कैदियों की हेल्थ का ध्यान रखने के लिए करीब 100 डॉक्टर्स की टीम मौजूद रहती है, जिसमें स्पेशलिस्ट सीनियर रेजिडेंट शामिल हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में नर्सिंग स्टाफ भी है। किसी भी व्यक्ति को जेल की सजा का मतलब उसे देश दुनिया की गतिविधियों से दूर रखना होता है, लेकिन तिहाड़ जेल इस मामले में भी बदनाम है। यहाँ के कैदी धड़ल्ले से मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। जेल कर्मियों की आंखों में धूल झोंककर कैदी जेल के अंदर मोबाइल फ़ोन लेकर आते हैं। बीते कुछ साल पहले एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जब एक कैदी के पेट में 5 मोबाइल मिले थे। आरोपित कैदी स्मगलिंग कर जेल के अंदर फ़ोन लाया था। वो इन फ़ोन को दूसरे कैदियों को बेचकर पैसे कमाना चाहता था। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब कैदी अपने पेट से फ़ोन निकालने में सफल नहीं हो पाया। मजबूरन उसे जेल अधिकारियों को इसकी जानकारी देनी पड़ी। पहले तो किसी ने इसकी बात का भरोसा नहीं किया, लेकिन जब डॉक्टरों ने इसकी जाँच की तो सभी दंग रह गए। कैदी ने बताया कि उसने सारे फ़ोन निगल लिए थे। सुविधाओं के नाम पर महाठग सुकेश ने करोड़ों की रिश्वत ऐंठी। इसके बाद वो सुर्खियों में आया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सजा काट रहे महाठग सुकेश चंद्रशेखर को लेकर तिहाड़ जेल काफ़ी बदनाम रहा है। दिल्ली की तिहाड़ जेल की सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए सुकेश जेल कर्मियों की मदद से अपने मैसेज बाहर भिजवाता था। इतना ही नहीं, तिहाड़ जेल में रहते हुए सुकेश ने गृह मंत्रालय का अफसर बनकर 200 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया था। जेल में खुद को प्रताड़ित होने से बचाने और अपना सिंडिकेट चलाने के एवज में सुकेश तिहाड़ जेल के अधिकारियों को करोड़ों रुपए की रिश्वत देता था। तिहाड़ जेल में ड्रग्स की स्मगलिंग भी बड़े पैमाने पर की जाती है। चरस, गांजा, तंबाकू जैसे नशीले पदार्थ को जेल के अंदर लाने के लिए कैदी नए नए हथकंडे अपनाते हैं, फिर कैदियों को महंगे दामों पर बेच देते हैं। अपने बचपन में जब हमें अखबार और टीवी पर चल रही खबरों का कोई आइडिया नहीं होता था, तब हम भी इस बात को जानते थे कि खूंखार और कुख्यात कैदियों को तिहाड़ जेल की 4 दीवारियों के भीतर रखा जाता है। तिहाड़ जेल को तिहाड़ आश्रम भी कहा जाता है, जो दिल्ली के चाणक्यपुरी से 7 किलोमीटर दूर तिहाड़ा गांव में स्थित है। तिहाड़ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जेल परिसर है। जिसे कैदखाना या कारागार कहा जाता है, तो वहीं कई लोग इसे सुधार गृह के नाम से भी संबोधित करते हैं। इतिहास में अलग अलग समय पर शासन प्रशासन ने जेलों का निर्माण कराया ताकि वे समाज के अवांछित तत्वों को समाज में किसी तरह की अव्यवस्था फैलाने पर उन्हें कैद कर सके। इसके अलावा कई बार शासन प्रशासन से बगावत करने वालों को भी जेलों की सीखों के पीछे डाल दिया जाता रहा है। ये तो हुई तिहाड़ की साख पर बट्टा लगाने वाली घटनाएं। अब आपको बताते हैं, रूबरू कराते हैं तिहाड़ जेल की कुछ ऐसी बातों से जिन्हें आप भी शायद नहीं जानते होंगे। नंबर 1, तिहाड़ जेल सन 1957 से कुख्यात कैदियों की सेवा में है। सन 1966 में इसकी बागडोर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को दे दी गई थी। सन 1984 में इसमें और भी सुविधाएं जोड़ दी गई और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को तिहाड़ जेल का नाम दे दिया गया। नंबर 2, तिहाड़ जेल एशिया का सबसे बड़ा कारागार क्षेत्र है। आज तिहाड़ जेल को दिल्ली कारागार डिपार्टमेंट चलाता है। इस कारागार के भीतर 9 राष्ट्रीय कारागार हैं और ये दिल्ली प्रदेश के भीतर 2 कारागारों में से एक है। दूसरा एक जिला कारागार है जिसे रोहिणी कारागृह कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तीसरा, किरण बेदी। किरण बेदी एक समय तिहाड़ कैदी गृह की इंस्पेक्टर जनरल थी और उन्होंने तिहाड़ जेल की तकदीर और तस्वीर बदल कर रख दी थी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। किरण बेदी जो हमारे देश की पहली महिला IPS अफसर थी, उन्होंने तिहाड़ जेल के माहौल को बदलने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने तिहाड़ जेल के भीतर विपस्सना की शुरुआत करवाई थी और शुरुआती क्लासेस GN गोयनका से ने ली थी। इसके अलावा विशेष बात यह है कि तिहाड़ जेल के भीतर रहते रहते एक कैदी ने IAS की परीक्षा भी पास कर ली थी। नंबर 4, तिहाड़ किसी जेल से बढ़कर एक संस्था है। इस कारागृह का मुख्य मकसद है कि यहाँ कैदियों को शिक्षित और जागरूक करके आम नागरिक बनाया जा सके। साथ ही उन्हें कानून की जानकारी और शिक्षा भी दी जाती है ताकि वे कानून की इज्जत करना सीखें। इसके अलावा यहाँ कैदियों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था भी है। यहाँ
कैदियों पर और उनके आत्मविश्वास पर काम किया जाता है। 5वें नंबर पर बात करते हैं तो तिहाड़ जेल में कई हाई प्रोफाइल कैदियों को उनके ट्रायल के दौरान रखा जाता है, मगर उन्हें भी एक आम कैदी की तरह ही ट्रीट किया जाता है। पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री ए राजा को तिहाड़ जेल में रुकने और सोने के लिए 7 कंबल दिए गए थे। राजा की कोठरी में कोई बिस्तर या तकिया नहीं था और उस कोठरी से सटा हुआ एक गंदा सा टॉयलेट था। वो 2 कंबल ओढ़ते थे, बाकी 4 पर सोते थे और एक को तकिए के तौर पर इस्तेमाल करते थे। नंबर 6, तिहाड़ जेल में 6250 कैदियों को रखने की सुविधा है, मगर यहाँ 14000 कैदी रहते हैं। तिहाड़ जेल में दोष सिद्ध कैदियों के अलावा अंडर ट्रायल कैदी भी रहा करते हैं। आपको बता दें कि जेल के भीतर से ही कई गैंग काम करते हैं और बाहर से आने वाले कैदियों के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। TJS यहाँ का एक यूनिक ब्रांड है। इस ब्रांड के भीतर तिहाड़ जेल के भीतर रह रहे कैदियों द्वारा बनाई गई वस्तुएं बिकती हैं। TJS के भीतर खाने पीने की सामग्री जैसे अचार और बेकरी भी बनते हैं। इसके साथ ही यहाँ हैंडलूम, टेक्सटाइल, फर्नीचर, कपड़े, बैग, शुद्ध सरसों तेल, हस्त निर्मित सामग्रियाँ, पेंटिंगें, जूट के बैग, हर्बल प्रोडक्ट और कैंडल और लाइटों के अलावा बहुत कुछ मिलता है। ये तो हुई तिहाड़ से जुड़ी कुछ अहम बातें। बात करते हैं तिहाड़ के लिए बट्टा साबित करने वाली कुछ घटनाओं की। सन 2015 के जून माह में तिहाड़ जेल के 2 कैदियों ने रात के दौरान एक दीवार के नीचे से 10 फीट की सुरंग खोद डाली थी ताकि वे वहां से भाग सके। 19 वर्षीय फैजान भागने के दौरान एक सीवर में फंस गया था, जहां से उसे पकड़ लिया गया था। वहीं उसका साथी जावेद, जो इस प्लान का मास्टरमाइंड था, वहां से भाग निकला था। इन दोनों को चोरी के जुर्म में कैद में रखा गया था। इसके अलावा तिहाड़ को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ था। 1992 में तिहाड़ जेल के अंदर जिंदा बम मिला था। अब आपको एक ऐसे कैदी की स्टोरी बताते हैं जो 40 रुपए का अपना भत्ता लेकर 10 मिनट के अंदर तिहाड़ से फरार हो गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शेर सिंह राणा की। 17 फरवरी 2004 की सुबह 6:55 पर तिहाड़ जेल में शेर सिंह राणा से मिलने एक पुलिस अफसर आता है। अफसर कहता है कि कोर्ट में राणा की पेशी है, इसलिए ले जाना है। महज 10 मिनट के अंदर यानी 7:05 पर फूलन देवी की हत्या का मुख्य आरोपी शेर सिंह राणा तिहाड़ से फरार हो जाता है। 40 मिनट बाद यानी 7:45 बजे जेल प्रशासन को पता चलता है कि राणा कोर्ट नहीं गया है, बल्कि जेल से फरार हो गया है। असल में तिहाड़ जेल से भागने की साजिश राणा पिछले 1 साल से रच रहा था, जिसकी जेल प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। किस्सा शुरू हुआ था 2003 में, जब राणा को आभास हुआ कि उसके खिलाफ चल रहे मुकदमे के फैसले में उसे सजाए मौत भी हो सकती है। तब उसने जल्द से जल्द जेल से फरार होने की योजना शुरू कर दी थी। फरार होने की योजना के तहत शेर सिंह राणा ने जेल में रहते हुए रुड़की के अपने मिलने वाले एक बहरूपीय संदीप को मोहरा बनाया और संदीप फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर उसे जेल से लेकर भाग गया। तिहाड़ से भागने के बाद राणा का सफर यहीं नहीं रुका और वो पहुंच गया अफगानिस्तान। संदीप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन संदीप से राणा की कोई पुख्ता खबर पुलिस को नहीं मिल सकी। अचानक एक दिन एक वीडियो सामने आया। वीडियो में नजर आने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि शेर सिंह राणा था। दिल्ली पुलिस और हिंदुस्तानी मीडिया के लिए हैरानी की बात थी कि वीडियो अफगानिस्तान के एक शहर कंधार से था। असल में बांग्लादेश पहुंचने के बाद राणा ने वहां फर्जी कागजात के आधार पर एक विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया था। राणा ने अफगानिस्तान के गजनी शहर से वीडियो बनाया था, जिसमें वो दिल्ली के आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की समाधि की खुदाई करता हुआ नजर आ रहा था। पृथ्वीराज चौहान को हिंदू और राजपूत समाज का गौरव बताते हुए उनकी समाधि से वो मिट्टी लेकर भारत आना चाहता था। उसने वीडियो में इस बात का जिक्र भी किया था। राणा पृथ्वीराज चौहान की समाधि की मिट्टी भारत ले भी आया, लेकिन जुलाई 2016 में पुलिस ने राणा को कलकत्ता के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया था।